Hello viewers, welcome to the new video. Today's video is about the question answers of Unit 5 Section 2 of Class 7's New Pathways book. The name of the chapter is Bideshia Babu. So this lesson is about an inventor, that is Bideshia Babu. एंड विदेशी बाबू जो चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं उसके बारे में है ये लेसन। इस लेसन का क्वेश्चन आंसर्स हम अभी देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है MCQ है एंड MCQ के जो आंसर्स है वो आंसर्स आप स्क्रीन में देख सकते हैं। फर्स्ट वन ये इज़ द फोर्थ आंसर, B इज़ द फर्स्ट आंसर, C इज़ द थर्ड आंसर। सो नाउ लेट अस see the question answers. First question, what jobs did Bideshia Babu do? What job did he excel at? विदेशिया बाबू जो आदमी है वो आदमी क्या क्या काम करता था एंड सबसे बढ़िया काम किस में करता था, कौन सा काम है, विच जॉब डिड ही एक्सेल एट, मतलब किस वर्क में वो एक्सेल कर गया। तो उसके आंसर जो है Bideshia Babu worked as a geologist at the government survey office during the week. During the weekdays, that is Monday to Saturday, जो है वो उसने जियोलॉजिस्ट के पोस्ट पर सरकारी सर्वे ऑफिस में वो काम करता था। एंड देन ही ऑल्सो वर्कड एज ए होम्योपैथ एंड इन्वेंटर ऑन संडेज। एंड संडे में वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर और इन्वेंटर मतलब नई नई चीज़ें खोज के बनाने वाला जो होता है, ऐसे काम किया। एंड सबसे एक्सलेंट वर्क जो है वो था उसका इन्वेंटिंग। सो द सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है उसी में सेकंड क्वेश्चन का आंसर, द जॉब ही एक्सेल्ड एट वाज इन्वेंटिंग। सो नई चीज़ें खोज के निकालने में या नई चीज़ें बनाने में, नए मशीनरीज बनाने में, ऐसे चीज़ें बनाने में वो बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट था। सो नाउ क्वेश्चन B, व्हाट वाज विदेशिया बाबूज मोस्ट फेमस इन्वेंशन, व्हाई वाज इट स्पेशल। विदेशिया बाबू का सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन क्या था एंड व्हाट इज स्पेशल इन दिस, एंड ये जो है स्पेशल क्यों था। आंसर है Bideshia Babu's most famous invention was the immediate upstart finder. So ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन उसका क्या था, एक अपस्टार्ट फाइंडर, इमीडिएट अपस्टार्ट फाइंडर है। मीन्स ये एक ऐसे मशीन था जिसमें दो एंटीना लगे हुए एंड एक बॉक्स है, उसके बारे में लिखा हुआ है, दिस वॉज ए लिटिल बॉक्स विथ बिग एंटीना दैट पिक्ड अप नर्वस रेस्पॉन्सेस टिपिकल टू ट्रबल मेकर्स। तो ये ऐसे मशीन था जब कोई ट्रबल मेकर्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, किसी भी जगह पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग जब आते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, इसकी जो एंटीना है वो एंटीना शेक होने लगते हैं, आवाज़ करने लग जाते हैं। And then it was big success because it was excellent for picking up potential troublemakers at a मेला। तो जो मेला वगैरह में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को फाइंड आउट करने के लिए, ऐसे लोगों को फाइंड आउट करके उनको पनिशमेंट देने के लिए ये जो मशीन है वो ये मशीन काम कर गया। तो इसलिए ये जो मशीन अपस्टार्ट फाइंडर जो मशीन है वो मशीन बहुत ज़्यादा ही स्पेशल था, क्योंकि ये जो भी ट्रबल कहीं पे भी, स्पेशली जो मेला वगैरह में जो ट्रबल क्रिएट करने वाले जो लोग हैं उनको पकड़ने में ये मशीन बहुत हेल्पफुल हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर C, व्हाई डिड द इमीडिएट अपस्टार्ट फाइंडर स्टार्ट स्टेकिंग ऑन ए संडे मॉर्निंग। तो एक संडे मॉर्निंग को ये जो इसका जो इमीडिएट अपस्टार्ट फाइंडर जो है वो शेक करने लग गया, क्यों। आंसर है द इमीडिएट अपस्टार्ट फाइंडर स्टार्टेड शेकिंग ऑन ए संडे मॉर्निंग बिकॉज देयर वाज ए ग्रेट कमोशन व्हेन सम थीव्स चॉप्ड डाउन ट्रीज इन द फॉरेस्ट, because of which the tiger who lived in the jungle
had started rushing out and frightening the people of Pipli. और ये जो आदमी है वो आदमी जिस गांव का था वो था पिपली नामक छोटा टाउन है, उसी वही का आदमी था। तो एक दिन क्या हुआ, एक संडे मॉर्निंग में देयर वाज ग्रेट नॉइज़, बहुत ज़्यादा वॉइस हो रही थी, आवाज़ हो रही थी। एंड वो आवाज़ हो रही थी बिकॉज बहुत सारे जो लोग ट्रबल मेकर्स वो आके पेड़ काट रहे थे जो फॉरेस्ट के पास में है, तो वहाँ के जो है पेड़ काटने लग गए थे। और ये लोग जो गलत काम कर रहे थे तभी जो है इसका ये जो अपस्टार्ट फाइंडर जो है वो बजना शुरू कर दिया, यानी शेक होना शुरू कर दिया। और ये जो लोग पेड़ काटने की वजह से उस जंगल में जो टाइगर रहते थे वो टाइगर जो है बाहर निकल के आया, टाउन के अंदर निकल के आया और सभी को डराना शुरू कर दिया। और इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमोशन था, बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, लोग फ्राइटेंड हो गए, सब लोग डर गए, डर के सब लोग इधर उधर भागने लग गए। इस वजह से ये जो है अपस्टार्ट फाइंडर बजना या शेक करना शुरू किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट वाज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट वाज एग्रीड टू। अब ये जो प्रॉब्लम है पिपली में जो टाइगर निकल के आया है, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या आइडिया निकाला एंड कौन सी आइडिया मतलब वर्कआउट करने की कोशिश किया। सो द आंसर इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द टाइगर दैट वाज एग्रीड टू वाज दैट Kichdi and Motia would sit at the edge of the forest and fast like the old sadhus did, and the power of their fasting would drive the tiger back into the forest. तो जो सॉल्यूशन क्या था, जो टाइगर को भगाने के लिए खिचड़ी और मोती ये दोनों ने एक आइडिया निकाला। एंड उन्होंने कहा कि वो दोनों कहाँ बैठेंगे, जो जंगल है जंगल के किनारे बैठ जाएंगे, साधु लोग जैसे बिना कुछ खाए पिए बैठे रहेंगे एंड वो फास्टिंग करेंगे। और उन्होंने ये सोचा कि ये जो फास्टिंग कर रहा है वो फास्टिंग के जो इफ़ेक्ट है, इसकी इफ़ेक्ट की वजह से ये जो टाइगर है वो टाइगर वहाँ से भाग जाएंगे। और इस वजह से मोतिया और जो किचरी ये दोनों फास्टिंग करना शुरू कर दिया जंगल के किनारे बैठकर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर ई, what had tempted the tiger and what had scared it away। तो जब ये दोनों फास्टिंग कर रहे थे, 2 दिन निकल गए, उसके बाद ये टाइगर आए। एंड टाइगर जब आए तो फिर what tempted the टाइगर को कौन सी चीज़ अच्छा लगा एंड उसके बाद फिर टाइगर भागने लगा, क्यों। आंसर है द टाइगर वॉज टेम्प्टेड बाय द साइट ऑफ द 2 फास्टिंग मैन। तो टाइगर जब आ रहे थे, 2 लोग जंगल के किनारे बैठे हुए दिखाई दिया और इस वजह से वो टेम्प्टेड थे। एंड इसमें स्पेशली जो किचरी हु सीम्ड लाइक ए प्लम एंड जूसी प्रे, और इस वजह से इसमें जो किचरी नामक जो व्यक्ति था उस व्यक्ति पर ज़्यादा टेम्प्टेड हुआ टाइगर, क्योंकि आपको जो ऑलरेडी पता है लेसन में लिखा है किचड़ी जो है बीच में जाकर अमरूद खा के आया था, बीच में जाके अमरूद खा के आता था एंड इसीलिए वो थोड़ा मोटा तगड़ा दिख रहा था। और दूसरा जो आदमी है वो 3 दिन से फास्टिंग कर रहा है, दैट इस मोतिया जो है वो तो फास्टिंग कर रहा है, वो तो इसीलिए वो पतला सा लग रहा था। लेकिन ये जो मोतिया है, सॉरी किचड़ी बहुत मोटा तगड़ा दिख रहा था, प्लम भी लग रहा था, मतलब खाने लायक लग रहा था, क्योंकि वो रोज़ वो तो उसने तो फास्टिंग किया ही नहीं है, रोज़ जाके अमरूद खाता था। तो इसलिए जो किचड़ी पर ये जो टाइगर ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ एंड द टाइगर ने देखा है कि आसपास में कोई भी नहीं है और इस वजह से टाइगर ने सोचा कि अभी इनको मार के मैं खाओ। However, he was frightened by the hungry rumbling of Motia's stomach, which sounded like 100 lions roaring. लेकिन जो पास में आ गए तो एक्चुअली वो पास में आके किचड़ी के ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन तभी ये जो मोतिया है उसके पेट में से जो हंग्री रम्बलिंग साउंड आए, क्योंकि वो तो 3 दिन से भूखा ही था। तो कहता है कि उसके जो पेट से जो आवाज़ निकली वो आवाज़ इतने भयानक आवाज़ थी कि ऐसे लग रहा था कि 100 लायंस रोरिंग,
100 लाइन्स चिल्लाने पर जितने आवाज़ आती है उतनी आवाज़ उसके पेट में से आ रही थी, और इस वजह से द टाइगर वेंट अवे। तो टाइगर इससे डर गए और वो वहाँ से भाग के निकल गए। देन क्वेश्चन नंबर एफ, What inspired विदेशी बाबू टू मेक ए रम्बलिंग रिवॉल्वर? अब ये रम्बलिंग रिवॉल्वर, सो दूसरा जो मशीन उसने जो इन्वेंट किया वो था रम्बलिंग रिवॉल्वर। तो ये रम्बलिंग रिवॉल्वर बनाने का मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली या क्या इंस्पायर हुआ, कैसे कौन से इंस्पिरेशन से वो ये जो एक नया मशीन निकाला, दैट इज़ रम्बलिंग और रिवॉल्वर? So the answer is Videshia Babu saw the effect that the rumbling from Motiya's stomach had on the tiger. So मोतिया के स्टमक से जो आवाज़ आई, 100 लाइन्स की जो आवाज़ आई, वो आवाज़ आने के बाद टाइगर कैसे भाग गया, ये कौन देख रहा था? ये विदेशी बाबू देख ही रहा था। और जब विदेशी बाबू ने देखा कि इतनी ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ से अगर टाइगर को भगा सकते हैं तो मैं एक नया मशीन बना सकता हूँ, वो है रम्बलिंग रिवॉल्वर, जो उसने नया मशीन निकाला। और ये जो मशीन जो है, ये मशीन से ऐसे आवाज़ आती थी, 100 लाइन्स जैसे आवाज़ जो है वो आवाज़ आ जाती थी जिससे टाइगर को भगा सकते हैं। This inspired him to invent the rumbling revolver which could be used to scare away tigers without harming them. और वो टाइगर्स को बिना उनको चोट पहुंचाए, बिना उनको मार डाले, बिना परेशान करे टाइगर को भगा सकते हैं ये जो मशीन की जो आवाज़ है। तो इसलिए उसने ये जो नया मशीन बनाया रम्बलिंग रिवॉल्वर, जिससे टाइगर को बिना हार्म करे हुए उसको वहाँ से भगा सकते हैं। सो these are the question answers of Videshia Babu. Thank you very much for watching. Thank you.